एक ऐसा मैच जहां 35,000 लोग खड़े होकर बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, यार ये हो क्या रहा है। कमेंटेटर्स चीख रहे थे, कैन यू बिलीव दिस। मोहाली का मैदान विटनेस बना एक ऐसे चीज का जहां इम्पॉसिबल शब्द का मतलब ही बदल गया। 10 मार्च 2019 मोहाली का मैदान रेडी था एक हाई वोल्टेज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्लैश के लिए। सीरीज चल रही थी 5 ओडीआई मैचेस की। इंडिया 2-1 से आगे था और ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच जीत या मौत जैसा था। हार्दिक पांड्या इंजर्ड थे, इसलिए टीम इंडिया ने एक नए ऑलराउंडर पर दांव लगाया, विजय शंकर पर। और धोनी, जो यूजुअली मिडिल ऑर्डर का बैकबोन होते हैं, उन्हें रेस्ट दिया गया था। उनकी जगह ग्लव संभाले थे यंग फियरलेस ऋषभ पंत ने। दोनों टीम्स के लिए स्टेक्स हाई थे, एक तरफ एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ रिडेम्पशन का जुनून। मोहाली रेडी था एक एपिक बैटल के लिए। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एरन फिंच ने टॉस जीतकर विराट कोहली की टीम इंडिया को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आए रोहित और धवन। शिखर धवन, जो पिछले कुछ मैच में स्ट्रगल कर रहे थे, उस दिन ऐसे फॉर्म में आए जैसे पुराना गब्बर मोड ऑन हो गया हो। हर बॉल पे टाइमिंग, हर शॉट पे कॉन्फिडेंस। रोहित शर्मा ने सामने से पूरा सपोर्ट दिया, काम, कंपोज्ड और क्लासी। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को हेल्पलेस कर दिया। स्टार्क, कमिंस, जैम्पा सब के सब कंफ्यूज थे, क्योंकि ना लाइन चल रही थी ना लेंथ। सिर्फ 20 ओवर्स के अंदर ही स्कोर 150 क्रॉस कर गया। शिखर धवन ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली, लेकिन रोहित शर्मा 95 पर आउट हो गए, सिर्फ 5 रन्स दूर सेंचुरी से। और उसके साथ ही टूट गई 193 रन्स की जबरदस्त पार्टनरशिप। उसके बाद विराट और रायडू जल्दी ही आउट हो गए। लेकिन अभी शिखर अपने बेफिक्र अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे ऋषभ पंत। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट होता है। शिखर धवन 143 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत और विजय शंकर ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए और एंड में स्कोरबोर्ड पर लिखा था इंडिया 358 रन्स पर 9 विकेट्स। क्राउड के चेहरे पर मुस्कान थी। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को यहां से जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन भाई, क्रिकेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। 358 रन्स स्कोरबोर्ड पर लिखा था और पूरा मोहाली स्टेडियम एक ही आवाज में गरज रहा था, इंडिया इंडिया। लग रहा था कि मैच ऑलमोस्ट जीत गया है, पर क्रिकेट ने फिर दिखाया कि इस गेम में ऑलमोस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही मौका था, या तो इतिहास लिखो या फिर 4th ओडीआई हारकर सीरीज खो दो। और फिर शुरू हुआ वो चीज जिसमें पूरा मोहाली स्टन रह गया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। भुवनेश्वर कुमार ने एरन फिंच को सेकंड ओवर में 0 के स्कोर पर चलता कर दिया और उसके अगले ही ओवर में बुमराह ने शॉन मार्श को बोल्ड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया 12 रन पर 2 विकेट। सब लोग बोल रहे थे कि यह मैच तो वन साइडेड हो गया, लेकिन फिर जो हुआ उसे मोहाली का ग्राउंड कभी भूल नहीं पाएगा। फिर आए उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंड्सकॉम। स्टार्टिंग में दोनों संभल कर खेल रहे थे, एक एक बॉल पे टाइमिंग, प्लेसमेंट और परफेक्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स। दोनों ने मिलकर 192 रन्स की पार्टनरशिप ठोक डाली। लेकिन तभी उस्मान ख्वाजा 91 रन बनाकर अपने विकेट दे देते हैं। तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 204 पर 3 विकेट। अब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच में अपनी पकड़ बना ली है, क्योंकि हैंड्सकॉम ने सेंचुरी जड़ दी थी। लेकिन तभी ग्लेन मैक्सवेल भी आउट हो जाते हैं और उनके बाद हैंड्सकॉम भी 117 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 275 पर 5 विकेट्स हो जाता है। लेकिन जब लगा कि ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स करेगा, तब मैदान में एंट्री होती है एक ऐसे प्लेयर की जिसने इम्पॉसिबल शब्द को आई एम पॉसिबल में बदल दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एस्टन टर्नर की। कुछ लोग आते नहीं, उतरते हैं, और जब उतरते हैं तो पूरा मैदान हिल जाता है। कभी कभी हीरो जर्सी पे नहीं लिखा होता, पर वो आके पूरी कहानी लिख देता है। और उस दिन मोहाली में भी ऐसा ही हुआ। जब एस्टन टर्नर ने एंट्री ली और इंडिया के जीत के सपने हवा में उड़ा दिए, उस दिन एस्टन ने किसी को नहीं बख्शा और इंडिया के स्टार बॉलर्स पर छक्कों की बारिश कर दी। हर शॉट के साथ क्राउड स्टंट था और कमेंटेटर्स चिल्ला रहे थे, कैन यू बिलीव दिस। टर्नर ने सिर्फ 43 बॉल्स में 84 रन्स ठोक दिए और ऑस्ट्रेलिया ने 47.5 ओवर्स में चेस कर लिए।
पूरा मोहाली शौक में था, इंडिया के फैंस चुप थे और ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेशन का तूफान। ये वो रात थी जहां एक अंडरडॉग ने दिखाया कि क्रिकेट में इम्पॉसिबल सिर्फ डिक्शनरी का शब्द है।